और न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों पर बीते दिन एक ऐसा नजारा दिखा जो बांग्लादेश के सियासी तूफान को दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र भवन के बाहर शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए। इस दौरान अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों पर ऐसा नजारा दिखा जिसने बांग्लादेश के सियासी तूफान को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। संयुक्त राष्ट्र भवन के बाहर शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तानी बता रहे थे। आपको बता दें कि यूनुस यूएनजीए की 80वीं सभा को संबोधित करने आए थे। इस दौरान अवामी लीग से जुड़े हसीना के समर्थक वहां पहुंचे और यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगे कि यूनुस की सरकार ने जिहादी ग्रुप्स को बढ़ावा दिया जो अल्पसंख्यकों पर हिंसा कर रही है। ये विरोध सिर्फ शोर नहीं बल्कि बांग्लादेश के दर्द की कहानी है। हसीना की 15 साल की सरकार छात्र आंदोलन से घिरी। मोहम्मद यूनुस 8 अगस्त 2024 को अंतरिम लीडर बने, लेकिन समर्थक कहते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूनुस ने गाजा और रोहिंग्या पर बोला, लेकिन बाहर उनके खिलाफ ही नारेबाजी हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों पर बीते दिन एक ऐसा नजारा दिखा जो बांग्लादेश के सियासी तूफान को दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र भवन के बाहर शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए। इस दौरान अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों पर ऐसा नजारा दिखा जिसने बांग्लादेश के सियासी तूफान को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। संयुक्त राष्ट्र भवन के बाहर शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तानी बता रहे थे। आपको बता दें कि यूनुस यूएनजीए की 80वीं सभा को संबोधित करने आए थे। इस दौरान अवामी लीग से जुड़े हसीना के समर्थक वहां पहुंचे और यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगे कि यूनुस की सरकार ने जिहादी ग्रुप्स को बढ़ावा दिया जो अल्पसंख्यकों पर हिंसा कर रही है। ये विरोध सिर्फ शोर नहीं बल्कि बांग्लादेश के दर्द की कहानी है। हसीना की 15 साल की सरकार छात्र आंदोलन से घिरी। मोहम्मद यूनुस 8 अगस्त 2024 को अंतरिम लीडर बने, लेकिन समर्थक कहते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूनुस ने गाजा और रोहिंग्या पर बोला, लेकिन बाहर उनके खिलाफ ही नारेबाजी हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों पर बीते दिन एक ऐसा नजारा दिखा जो बांग्लादेश के सियासी तूफान को दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र भवन के बाहर शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए। इस दौरान अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों पर ऐसा नजारा दिखा जिसने बांग्लादेश के सियासी तूफान को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। संयुक्त राष्ट्र भवन के बाहर शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तानी बता रहे थे। आपको बता दें कि यूनुस यूएनजीए की 80वीं सभा को संबोधित करने आए थे। इस दौरान अवामी लीग से जुड़े हसीना के समर्थक वहां पहुंचे और यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगे कि यूनुस की सरकार ने जिहादी ग्रुप्स को बढ़ावा दिया जो अल्पसंख्यकों पर हिंसा कर रही है। ये विरोध
सिर्फ शोर नहीं बल्कि बांग्लादेश के दर्द की कहानी है। हसीना की 15 साल की सरकार छात्र आंदोलन से घिरी। मोहम्मद यूनुस 8 अगस्त 2024 को अंतरिम लीडर बने, लेकिन समर्थक कहते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूनुस ने गाजा और रोहिंग्या पर बोला, लेकिन बाहर उनके खिलाफ ही नारेबाजी हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों पर बीते दिन एक ऐसा नजारा दिखा जो बांग्लादेश के सियासी तूफान को दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र भवन के बाहर शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए। इस दौरान अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों पर ऐसा नजारा दिखा जिसने बांग्लादेश के सियासी तूफान को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। संयुक्त राष्ट्र भवन के बाहर शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तानी बता रहे थे। आपको बता दें कि यूनुस यूएनजीए की 80वीं सभा को संबोधित करने आए थे। इस दौरान अवामी लीग से जुड़े हसीना के समर्थक वहां पहुंचे और यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगे कि यूनुस की सरकार ने जिहादी ग्रुप्स को बढ़ावा दिया जो अल्पसंख्यकों पर हिंसा कर रही है। ये विरोध सिर्फ शोर नहीं बल्कि बांग्लादेश के दर्द की कहानी है। हसीना की 15 साल की सरकार छात्र आंदोलन से घिरी। मोहम्मद यूनुस 8 अगस्त 2024 को अंतरिम लीडर बने, लेकिन समर्थक कहते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूनुस ने गाजा और रोहिंग्या पर बोला, लेकिन बाहर उनके खिलाफ ही नारेबाजी हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों पर बीते दिन एक ऐसा नजारा दिखा जो बांग्लादेश के सियासी तूफान को दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र भवन के बाहर शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए। इस दौरान अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों पर ऐसा नजारा दिखा जिसने बांग्लादेश के सियासी तूफान को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। संयुक्त राष्ट्र भवन के बाहर शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तानी बता रहे थे। आपको बता दें कि यूनुस यूएनजीए की 80वीं सभा को संबोधित करने आए थे। इस दौरान अवामी लीग से जुड़े हसीना के समर्थक वहां पहुंचे और यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगे कि यूनुस की सरकार ने जिहादी ग्रुप्स को बढ़ावा दिया जो अल्पसंख्यकों पर हिंसा कर रही है। ये विरोध सिर्फ शोर नहीं बल्कि बांग्लादेश के दर्द की कहानी है। हसीना की 15 साल की सरकार छात्र आंदोलन से घिरी। मोहम्मद यूनुस 8 अगस्त 2024 को अंतरिम लीडर बने, लेकिन समर्थक कहते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूनुस ने गाजा और रोहिंग्या पर बोला, लेकिन बाहर उनके खिलाफ ही नारेबाजी हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।